वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने पिछले सेशन में ज्योग्राफी के वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसे ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हल्का हल्का, फिर जो है हम आगे का सेशन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होती थी कि जब भी कोई द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन देयर प्लेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, कोई भी रॉक का वीकनिंग, उसका ब्रेक हो जाना, उसका स्प्लिट हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, उसको वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तीन फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वेदरिंग। एक तो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग, एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिक्स या मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है आपका? इंसुलेशन की वजह से फ्रंट एक्शन, फ्रिक्शन, प्रेशर, एक्सफोलिएशन, ठीक है, या बायोटिक फैक्टर्स की वजह से। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, चिलेशन या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की वजह से। और जब का बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है वो आपका प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है कि एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग क्या होता है? द वेदरिंग विच इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग बोलते हैं। तो ये आता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर। ठीक है, तो वेदरिंग के तीन फैक्टर्स के वेदरिंग फैक्टर्स के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स या मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब आज हम पढ़ेंगे इरोजन। ठीक है, इरोजन क्या होता है? तो लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेदर्ड मटेरियल्स इज टर्म्ड एज इरोजन। क्या होता है? जब बहुत बहुत मतलब एक तरीके से लार्ज अमाउंट में जो भी आपका वेदर्ड मटेरियल होता है, जो भी वेदरिंग की वजह से जो भी रॉक या जो भी पार्ट्स का उसके उसके सब पार्ट्स हो जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इरोजन में। उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। तो वो जहाँ जहाँ से खाली करते चलते हैं ना, तो वो जगह भी फिर पूरी बंजर टाइप की हो जाती है, इरोड हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। अब द मेजर एक्शंस अंडर इरोजन आर एज फॉलोज। ठीक है, ये कुछ चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो टर्म्स हैं स्पेशली, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कई बार आपको ये टर्म देके फिर पूछ लेता है ऑप्शन में कि इसका मतलब क्या है। तो ये सारे के सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला टर्म आता है आपका एब्रेजन। एब्रेजन मतलब क्या होता है? व्हेन एनी एजेंट ऑफ इरोजन मूव्स अहेड लोडेड विद सैंड, पेबल्स एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। इरोजन का कोई भी एजेंट, मतलब कोई भी चीज जिससे वजह से इरोजन हो रही है, वो अपने साथ साथ वो मूव करता है आगे। क्या चीज लेकर? सैंड लेकर, पेबल्स या फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, रॉक के पार्ट्स लेकर या रेत लेकर, ये सब आगे बढ़ता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्रेजन। ठीक है, एट्रिशन क्या होता है? व्हेन द मटेरियल्स फ्लोइंग अलोंग अ प्रोसेस ऑफ इरोजन आर रिड्यूस्ड बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड एज डेंसिफिकेशन। क्या होता है? जब मटेरियल्स जो कि इरोजन कर रहे होते हैं वो आपस में कोलाइड करने की वजह से, ठीक है, वो रिड्यूस होने लगते हैं। हाँ, उनका प्रोसेस वो रिड्यूस होने लगता है इरोजन का। उस चीज को बोलते हैं डेंसिफिकेशन, और ये होल प्रोसेस को बोलते हैं एट्रिशन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स सच एज डोलोमाइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा बाय गेटिंग डिसॉल्व्ड बाय वाटर इज कॉल्ड एज कोरोजन। मतलब जो आपके रॉक्स हैं, जैसे कि डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये क्या हो गया? ये पानी में डिजोल्व होने लगे जब, ठीक है, ये क्या होने लगे? पानी में डिजोल्व होने लगे, क्योंकि ये सोल्यूबल रॉक्स हैं। तो अगर ये पानी में डिजोल्व होने लगता है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? When the rocks are broken into pieces by the action of fast flowing water, the process is called as hydraulic action. Hydraulic action is carried out by glaciers, rivers and sea waves. अब देखिए, हाइड्रोलिक का मतलब क्या है? हाइड्रोलिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोलिक डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर है। ठीक है, पानी से रिलेटेड है। अब जो कि हमारे बड़े बड़े, कई बार देखिए, जब नदी को या किसी भी चीज को अपना रास्ता बनाना होता है तो वो चट्टानों के बीच से भी रास्ता बना लेती है। ठीक है, पानी के बहाव से उतने बड़े बड़े चट्टान तक जो है टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, और उनके बीच से भी रास्ता बन जाता है। ठीक है, तो वही एक तरीके से, वही उस प्रोसेस को हम एक तरीके से हाइड्रोलिक एक्शन बोलेंगे। व्हेन द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस बाय द एक्शन ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जब जो है किसी बड़े रॉक के पीसेस हो जाएं, किस वजह से? जब उन पे बहुत तेज धार वाला पानी जो है वो फ्लो करता है, तो उस रॉक्स के सब पार्ट्स हो जाते हैं, वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक, अब हाइड्रोलिक एक्शन बेसिकली कौन कौन कैरी करता है? ऑब्वियसली पॉन्ड का वाटर तो कर नहीं पाएगा, ठीक है, लेक का वाटर तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका अमाउंट कम होता है, उनमें फ्लो उतना नहीं होता। ठीक है, तो ग्लेशियर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं, सी वेव्स करते हैं। ठीक है, तो ये
इनके पानी के बहाव से, चूंकि अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है, तभी तो हाइड्रोलिक एक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एक्शन कौन कौन कैरी करता है? ग्लेशियर्स, रिवर्स और सी वेव्स। फिर आता है आपका वाटर प्रेशर। व्हेन अ रॉक इज इरोडेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, इट इज कॉल्ड वाटर प्रेशर एक्टिविटी। अब किसी रॉक को इरोड हो जाना मतलब उसके फॉर्म में चेंज आ जाना, उसकी रफनेस, उसमें रफनेस आ जाना, कुछ भी जो वाटर के बहुत, अब जैसे उस पर बार बार किसी भी पत्थर पे आप लगातार 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 जो है वाटर बहुत प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली इरोड हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर प्रेशर एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज मेनली कैरिड आउट बाय सी वेव्स। बेसिकली जो है सी वेव्स में कैरी होता है, क्योंकि देखिए समुद्र का पानी भी तो खारा होता है। ठीक है, तो इरोजन की वहाँ पे चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, फिर आता है आपका प्लकिंग। प्लकिंग मतलब क्या होता है? दिस प्रोसेस occurs by the action of glaciers। तो ये ग्लेशियर्स की वजह से प्लकिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ ये आ गया। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मार्क कर दे रही हूँ। फिर आता है इन द प्रोसेस अ ग्लेशियर ड्रैग्स अलोंग विद इट द रॉक कमिंग ऑन इट्स वे मेकिंग दम वीक इनफ टू डिसइंटीग्रेट इनटू फ्रैगमेंट्स। अब क्या होता है, ग्लेशियर तो बहुत बड़ा विशालकाय होता है। ठीक है, तो वो जब मूव करता रहता है स्लोली स्लोली, ठीक है, तो वो जब मूव करता है तो वो अपने साथ साथ जो रॉक्स उसके वे में आते हैं, जो उसके रास्ते में आते हैं, उनको क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, उनको वीक कर देता है, ताकि वो टूट जाए, सब पार्ट्स हो जाए उनके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम प्लकिंग बोलते हैं। प्लकिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रॉक्स के पार्ट्स तो कई जगह हो रहे हैं, तो प्लकिंग में ऐसा क्या है, तो प्लकिंग में ये है कि ये करते ही ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये होता ही ग्लेशियर्स की वजह से है, इसलिए इसको जो है प्लकिंग बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच विंड रिमूव्स और ब्लोज अवे द इनकॉन्सोलिडेटेड सैंड, सिल्ट एंड क्ले फ्रॉम द लैंड सरफेस, स्पेशली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। इसमें क्या होता है कि जो विंड होती है, हवा की वजह से जो है, हवा क्या करती है, इतनी तेज फ्लो होती है कि उसकी वजह से वो सैंड, सिल्ट, क्ले जो है वो रिमूव करती जाती है लैंड सरफेस से। ठीक है, जो सेमी एरिड या एरिड रीजन होते हैं स्पेशली वहाँ से करती, तो हर जगह से, बट स्पेशली एरिड या सेमी एरिड रीजन से करती है। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन में किसका काम होता है? विंड रिमूव करते हैं। देखिए जब बहुत तेज हवा चलती है तब भी तो क्या होता है कि धूल धक्कड़ उड़ती रहती है, तो यही प्रोसेस है, इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक, तो आज हमने मेजर एक्शंस ऑफ इरोजन डिस्कस किया है। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।